हेलो बच्चों, आज हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि एक्स और वाई एक्सिस, उसके बीच में हमने कोऑर्डिनेट्स की बात करी थी, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 4, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट्स थे और इसमें आपको पता होना चाहिए साइन क्या होते हैं इनके, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव एक्सिस है एक्स की, ये नेगेटिव, ये वाई की पॉजिटिव, ये वाई की नेगेटिव एक्सिस है, ठीक। यहाँ पे ओरिजिन था, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर थे, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगी। इतना क्लियर? साइन क्या होंगे? पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर वाई का, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट्स को लिखना है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होनी चाहिए, ठीक है। पहले एक्स का कोऑर्डिनेट फिर वाई का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट होगा फिर वाई का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो साइन लिखना है हमें, ना, कैसे लिखेंगे हम? पहले यहाँ पे देखो, एक्स क्या है साइन, यहाँ पे प्लस, वाई क्या है प्लस, तो इसका जो साइन आएगा इस क्वाड्रेंट में, जो साइन आएंगे वो होगा एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस का होगा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो x यहाँ पे क्या है माइनस में, तो y यहाँ पे प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, उसके जो हमारे पास साइन आएंगे वो होगा माइनस और प्लस। थर्ड वाले में देखें तो यहाँ पे x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, ठीक है। और फोर्थ वाले में देखें तो x हमारे पास पॉजिटिव है और y हमारे पास नेगेटिव है। इतना क्लियर? इतना है, ठीक है। ये थे क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट्स भी पता लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो कोई पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है, एक पॉइंट्स मान लो यहाँ बन जाता है कहीं पे, एक पॉइंट मान लो यहाँ बन जाता है कहीं पे, तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x वाला क्या आया 3, मैं यहाँ बना देता हूँ, x का ये पॉइंट आया, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है 3, y का कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो ये मेरे बन गए कोऑर्डिनेट्स बने ना ये। अब यहाँ पे अगर मान लो इसको a नाम दे दूं, क्या नाम दिया? a, ठीक। ये ऐसे लिख सकते हो, ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन करके, है ना, बता सकते हो, है ना। 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट मैं लूँ, इसको मान लो क्या होगा, ये b पॉइंट होगा। अब यहाँ पे देखो x की तरफ यहाँ पे क्या है -2, y की तरफ क्या है -3। अगर मैं इनको ज्वाइन करवा रहा हूं तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट b पे कितने बने? -2 और -3, ठीक, ये बन गए। मैंने अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन दोनों को जोड़ दिया, एक्चुअल में ये ओरिजिन से पास नहीं होंगे, ठीक है, तो ये लगभग यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक, यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे लाइन बन रही है ना। मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे इस लाइन का डिस्टेंस निकाल कर दिखाओ, कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे लिखा ना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जैसे जो हमने ए और बी पे लिया है, मान लो ए आपका क्या है, ए पे यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। बी पे आपके पास यहाँ पे ये -2 है, ये -3 है, इतना आया। अब देखो, अब यहाँ पे ये x1 होगा, x का है ना कोऑर्डिनेट, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो x है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। x के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है और y के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। इतना समझ आया? अगर पूछा है क्वेश्चन में एब्सिसा निकालो, ठीक है, इसमें एब्सिसा बताओ क्या है 3, इसमें ऑर्डिनेट बताओ क्या है -3। क्लियर है? इतना है, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए इस लाइन का, अगर मान लो डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना है जिसको बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इतना क्लियर है? आपकी जो बुक है, बुक पे जो आपको डायग्राम बनाई दी होगी, ठीक है, आप देख लेना, वो कुछ इस फॉर्म में बनाई होगी आपको डिस्टेंस निकालने के लिए। ये ट्रायंगल टाइप बनाई होगी, तो यहाँ से यहाँ का आपको डिस्टेंस निकाल कर दिखाना है, ठीक है। तो आप उसका डिस्टेंस कैसे निकालने वाले हो, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, अब हमारे पास जैसे ये इसका डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, वो क्या होता है,
x2 में से आपको माइनस कर देना है किसको, x1, फिर उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, फिर उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x2 कितना बताओ मेरे को, -2, यहाँ क्या लिखोगे -2 माइनस x1 कितना आया 3, तो इसकी जगह पे डाल दोगे 3 होल स्क्वायर, वैसे ही प्लस y2 कितना है -3, ये आ गया -3 माइनस y1 कितना है 4, तो इसका होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना आया। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। 2 और 3 कितना बन गया 5, बड़ी टर्म के ये पीछे जो साइन है, ठीक है, इस तरफ जो साइन होता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, वो देखा जाता है। तो बड़ी टर्म के लेफ्ट की तरफ क्या साइन है, नेगेटिव, तो साइन आएगा नेगेटिव, होल स्क्वायर वैसे ही प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। और यहाँ पे हमारे पास दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 4 कितना बना 7, ये क्या बना 7 बना, तो यहाँ लिखेंगे हम 7, और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 4 के लेफ्ट साइड पे, बड़ी टर्म के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन था, स्क्वायर वैसे। अब ये जो नेगेटिव साइन है, तो अगर हम नेगेटिव साइन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इवन पावर होती है वो साइन को क्या कर देती है, प्लस कर देती है, ठीक है। इवन पावर क्या कर देगी, इसको प्लस में कर देगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा मेरे पास 5 5 जा 25 बनेगा, इतना है। अब ये इवन पावर थी, ये प्लस होगी, क्यों हुआ ये, अगर मैं देखूँ यहाँ पे -5 का स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखो, मतलब इसी टर्म को 2 बार लिखो, तो माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो गया, ठीक है। 5 5 से बन गया 25, तो प्लस में आया। तो मुझे ऐसे करने से बेहतर है मैं सीधे याद रखूं कि इवन पावर है, ठीक है, तो उसमें आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 5 से 25 आया, 7 7 जा 49। अब प्लस कर दो, कितना आया, कितना बन रहा है 74, इतना आ गया, क्लियर है। तो ये आपका आंसर होगा। और आपने क्या निकाला है, इसमें डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। जब भी डिस्टेंस अब निकालते हैं, चाहे इतनी लेंथ हो इतनी हो, तो उसके एक यूनिट लगता है। तो डिस्टेंस का आपने साइंस में पढ़ा है ना, साइंस में जो डिस्टेंस का यूनिट लेते हैं हम, ठीक है, वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं हम मीटर में या सेंटीमीटर में। तो बट यहाँ पे अगर नहीं दिया मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया, तो आप क्या लिखते हो, यूनिट्स। क्या लिखेंगे हम, यूनिट्स। क्या लिखेंगे हम, यूनिट्स। इतना क्लियर है, इतना आ गया। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं आज, ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करके, कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं ये रब कर लेता हूँ, ठीक है, देन हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो इसने सबसे पहले क्या बोला है, इसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात करी, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी एक्सिस पे पॉइंट होता है तो अदर एक्सिस का पॉइंट 0। मतलब यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं, मेरे पास एक्स तो है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वाई एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो 0 कहलाएगा। इतना क्लियर है, इतना आ गया, इतना समझ आया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, ये मान लो मैं इसको P लेट कर लेता हूँ। एक पॉइंट लेट कर लिया मैंने P, और इसको नाम दे दिया ये, जो कि एक्स पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस के जो मैंने पॉइंट्स लिख लिया, ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब इसको लेट कर लेते हैं A, और इसको लेट कर लेते हैं B। इसको क्या लेट कर लिया हमने, B, -2, 9। अब बोला क्या गया है कि जो एक्स एक्सिस, द फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंट पे है। इक्वी डिस्टेंट मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंट। इक्वल डिस्टेंट कहाँ से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, मतलब A और B पॉइंट से। इसको करोगे कैसे, जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं एक पॉइंट, ठीक है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा। इतना क्लियर। अगर इस पॉइंट को मैं P मानकर चलूं, ठीक है, मैंने लेट लिया ना, यहाँ पे इसको मैंने लेट किया P पॉइंट, और इसको मैं पॉइंट ले लेता हूँ A, जो कि होगा मेरे पास 2, -5, और इसको पॉइंट ले लेता हूँ मैं B, जो कि आएगा -2, और इसके कोऑर्डिनेट B के आगे -2 और 9। अब देखो यहाँ पे P से यहाँ का डिस्टेंस, P से यहाँ का डिस्टेंस, दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है,
इक्वी डिस्टेंस। इतना समझ आया, डायग्राम बना ली। अब डायग्राम बना ली है तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आएंगे आपको, कभी एक्स एक्सिस पूछा होगा, कभी वाई एक्सिस पूछा होगा, कभी आपको दोनों दी होंगी, एक्स और वाई दी होंगी, आपको बोले रिलेशन निकाल दो, तो क्वेश्चन इस तरह से कोई भी आए तो आपको ऐसे ही करना है। कैसे करोगे? अब ये दोनों बराबर है लाइनें, मतलब डिस्टेंस बराबर है तो ये लाइनें भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आप लिखोगे ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस, जो दोनों बराबर। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि एपी जो है वो बराबर होगा बीपी के, है ना? हो सकता है ना? तो यहां पे एपी क्या है मुझे बताओ, यहां एपी क्या है? ए से पी तक क्या है ये एपी है? क्या ये एक लाइन है, उस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ऐसे रखा। अगर मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? यहां पे भी लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना आया। अब देखो ध्यान से, मैंने a से p का डिस्टेंस लिया है, तो मैं मानकर चलो अगर मैं a से p का डिस्टेंस ले रहा हूं तो x1 ये होगा और y1 ये होगा, और यहाँ पे x2 ये होगा और y2 ये आएगा। अगर b और p की बात करूं, bp की बात करूं, तो ये मेरा x1 y1 हो जाएगा और ये मेरा x2 y2 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं। पहले जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस देखना है, इसका x1 y1 और इसका x2 y2, इसको नहीं देखना, ठीक है? अब क्या करोगे? अब यहां पे देखो x2 कितना है? x ही है माइनस, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस रूट को हटा देते हैं, और रूट को हटाने के लिए क्या लिखेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक। अब क्या करेंगे? यहां पे ये ऐसे लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? और इसका भी होल स्क्वायर क्योंकि स्केयरिंग कर दी, है ना? इस तरफ भी कर देंगे हम, सेम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसकी भी आपने क्या कर दी यहाँ पे? स्क्वायरिंग, ठीक है? ये स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर रूट काट दिया हमने, इतना आया। हमारे पास बचा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक। अब यहाँ पे इधर भी सेम बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको काट मत देना, जैसे मैंने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इधर भी सेम ऐसे इक्वल टू में तो दोनों चीजें कट जाती हैं, ये मत काटना। क्यों नहीं काटना? क्योंकि ये x1 y1 मैं यहाँ पे इसका यूज करूंगा और ये x1 y1 जो है मैं यहाँ पे x की और y की जो कोऑर्डिनेट्स में यहाँ के यूज करूंगा बीपी के। इतना क्लियर? इतना। अब x2 क्या है? x2 है x, ठीक है, माइनस x1 कितना है? x1 कितना आ रहा है? माइनस कहाँ है? 2, कितना आया? 2 स्क्वायर वैसे ही, प्लस y2 कितना है? y2 0 आया, माइनस y1 कितना आ रहा है? माइनस 5, ऑलरेडी माइनस है ना? तो ये माइनस जो होगा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, होल को, और स्क्वायर वैसे ही। आगे देखो, इक्वल टू x2 कितना है? किसकी बात कर रहे हैं? बीपी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे x2 तो x ही है, x2 कितना है? x, माइनस x1 कितना है मेरे पास? -2 है। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और होल को हम लिखेंगे स्क्वायर के अंदर, प्लस y2 कितना है? 0, माइनस y1 कितना है? 9, इसका स्क्वायर। इतना क्लियर? इतना आया। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बन रहा है x-2 का होल स्क्वायर। आपको पता है एक फॉर्मूला यूज होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है वो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने ये जो फॉर्मूला यूज करना है इसकी जगह पे, अगर प्लस होता तो प्लस लग जाता, यहाँ पे भी प्लस में तो सारे प्लस होते हैं। अगर प्लस का कोई केस आया तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वो भी लिख लेता हूं मैं। वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज करने हैं। इतना क्लियर? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या बना हमारे पास? ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो यहाँ पे लगाएंगे। मतलब पहले का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 2ab
ए क्या मेरे पास x है, b क्या मेरे पास 2 है। यहाँ पे इधर ध्यान से देखो, ये प्लस का प्लस आया, यहाँ 0 है ना, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो 0 + 5 बना। 0 + 5 कितना होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0 का 0 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का 5 आया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर रखा, इक्वल टू है, इक्वल टू रखा। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस तो नहीं बच रही, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे एक एरो डालना। ये एरो डिफाइन करेगा कि एक ही लाइन चल रही है। आगे मैंने एरो देखो यहाँ ये एरो डाला, मतलब ये सिंगल लाइन चल रही है। तब तक जब तक मेरी लाइन कंप्लीट ना हो जाए मैं अगला एरो नहीं डालूंगा। देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक, 2 वैसे ही, स्क्वायर वैसे ही, प्लस। यहाँ पे देखो 0 - 9 होता है। ठीक, तो -9 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, ये अगली लाइन स्टार्ट होगी अब। ठीक है, यहाँ पे x² बना, प्लस 2 × 2 = 4 बना, माइनस 2 × 2 = 4 और x 4x बना माइनस में, यहाँ पे प्लस, ये 0 + 5 5 होता है, 5 5 = 25 इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है कौन सा वाला, ये a + b का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे, a² + b² + 2ab। इतना क्लियर। अब ये जो बचा, ऑलरेडी बाहर प्लस है, अंदर अगर माइनस है, इवन पावर प्लस कर देगी, 9 9 = 81, 9 9 = 81। इतना क्लियर, इतना आया। यहाँ पे x² वैसे ही, ठीक है, प्लस 4 - 4x + 25 वैसे रखा, इक्वल टू, यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। x² + 2 2 से कितना आया, 4 + 2 2 = 4, x वैसे ही प्लस 81। अब ध्यान से देखो, जब भी इक्वल टू हो और दोनों तरफ सेम साइन के नंबर या वेरिएबल्स हो, मैं नंबर और वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स भी हैं और मेरे पास वेरिएबल्स भी हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर ये सेम साइंस के हों, जैसे प्लस का x² है, प्लस का x² दोनों तरफ कट जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो मैं यहीं का काट लेता हूँ। ठीक, ये और ये भी कट जाएगा। इतना क्लियर, इतना आया। यहाँ बच रहा है -4x + 25, यहाँ बचा 4x + 81। अब -4x को मैंने यहीं पे रखा, ये प्लस का 4x है, उधर जाके -4x, x वाले को हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर रहे हैं और कांस्टेंट्स को एक तरफ कर देंगे, इक्वल टू, यहाँ 81 आया, ये प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो गया। ठीक, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 4 8 बना, दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, -x का x रखा, इक्वल टू, माइनस करो इसको, कितना आया, कितना आ गया, 56। अब यहाँ पे देखो x वैसे रखा, 56 वैसे, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 8 1 = 8, 7 = x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ठीक है, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा इसका, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p के कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड q के कोऑर्डिनेट है 10, y, और इनका यूनिट दिया हुआ है कितना, 10। इनका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यूनिट तो है ये, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना दिया है, 10। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P और Q जो पॉइंट हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो दिया आपको 10 यूनिट्स। पहले आप क्या कर रहे थे, डिस्टेंस को निकाल रहे थे, अब तो डिस्टेंस दिया हुआ है, अब आपको x या y निकालना है, बट यहाँ पे पूछा है सिर्फ y, तो आपको y निकालना पड़ेगा। हो सकता है कभी x पूछा हो तो आप x का निकाल लेना, तो y दिया होगा फिर, है ना। अब यहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, q के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये इतना आ गया। अब देखो मुझे बोला गया है कि PQ की लेंथ कितनी है, 10 यूनिट्स, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे PQ जो है मेरे पास 10 के बराबर होगा। इतना क्लियर। तो यहाँ PQ मेरे पास एक लेंथ है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, किसके बराबर, 10 के, 10 के। अब यहाँ पे देखो, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। यहाँ देखो x2 कितना है, पहले वैल्यू डालने से पहले हम इसके रूट को खत्म कर देते हैं। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा ना स्क्वायर,
ये क्या बना, स्क्वायर रूट काट दिया यहाँ पे, ये तो कट गया, ये क्या बना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किसके बराबर, 10 10 जा 100, इतना आया। अब x2 कितना है मेरे पास 10, ठीक, 10 माइनस x1 कितना है 2, ठीक है, स्क्वायर मैंने वैसे रखा, प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है माइनस में है, तो माइनस में हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर इस होल को स्क्वायर बनाएंगे 100, वैसे ही, कितना क्लियर। यहां पे देखो 10 में से 2 निकाल देंगे 8 आएगा, स्क्वायर वैसे ही, प्लस यहाँ पे y का y रखा और माइनस माइनस प्लस हो गया 3, वैसे ही इसका स्क्वायर 100, वैसे ही, इतना क्लियर। यहाँ पे हमारे पास 8 8 64 बनेगा, प्लस फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला था यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक। यहाँ पे लिखो a स्क्वायर, ये आपका y है, b आपका 3 है, b स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है, a आपके पास y है, b आपके पास 3 है, इक्वल टू किसके बराबर 100 के, इतना आया। अब देखो यहाँ पे 64 को हमने वैसे रखा, ठीक है, प्लस y स्क्वायर को हमने वैसे ही रखा, प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6, y वैसे ही इक्वल टू कितना बना ये 100, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 100 को भी इधर ले आओ, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 0 बचा। अब ध्यान से देखो, ये y स्क्वायर को पहले लिखेंगे, ये प्लस 6y को बाद में लिखेंगे, फिर ये जो कांस्टेंट है इसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है, जैसे प्लस 64 था, प्लस 9 था, माइनस 100 था, इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y, 64 में आप प्लस कर दो, 9 को कितना आया 73, माइनस 100 वैसे इक्वल टू 0। अब ये जो y स्क्वायर है प्लस 6y है, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, 100 में से अगर 73 निकाले 27, बड़ी टर्म के लेफ्ट साइड पे माइनस, तो माइनस इक्वल टू 0। अब यहां तो आंसर नहीं निकला, यहाँ पे इक्वेशन बन गई, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है लेफ्ट साइड राइट साइड बीच में इक्वल टू, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, यही बोलते हैं ना। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट इसका कुछ नहीं है 1, इस 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27, अगर 27 का प्राइम फैक्टर करें, ठीक है, प्राइम फैक्टर में हम कौन से नंबर यूज करते हैं, प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 आएगा, तो ये जो है 30 तक प्राइम नंबर है, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है भाई, और तो इसको हम बोलते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो हम क्या करेंगे 6 बनाना है इनका यूज करके, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूं 3 3 जा 9 और इस 3 को मैं अलग से रख लूं, 3 में से अगर मैं 9 में से अगर 3 को माइनस कर दूं, मेरे पास क्या 6 बन जाता है, बन गया 6। वेरिएबल y है, तो अगर y यहां रखूं, यहां पे और यहां पे भी y, क्या मेरे पास ये जो है 6y की जगह पे a प्लस में ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ये 9y माइनस 3y, यहां पे ये y स्क्वायर वैसे आया, प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 9y माइनस 3y, ये माइनस 27 वैसे रखा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन निकालो, y कॉमन आता है, अगर मैं यहाँ पे y कॉमन लूं तो यहाँ से एक y निकल गया, ये y बचा एक, प्लस यहाँ से y चला गया था 9 बचा, ठीक। और आपको क्या करना है, अब थोड़ी सी जगह छोड़ देना, सेम जो टर्म यहाँ आई है वही टर्म्स यहाँ पे आती हैं, आपको क्या करना है ये नंबर हाइड कर देना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपने जो कॉमन लिया उसको क्या कर दोगे हाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये नंबर तो सेम ही है, देखो y के साथ यहाँ पे क्या है -3, तो क्या मैं बाहर -3 लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखना, -3y बना, माइनस प्लस माइनस बना, 3 9 जा 27 बना, इक्वल टू किसके बराबर 0 के, इतना आया। अब यहाँ पे देखो जो कॉमन वाली टर्म है उसको आप एक बार लिख लो, ठीक, और ये जब इसको हाइड करोगे ना कॉमन वाली टर्म को, ये देखो क्या बचा y -3, तो y -3 वैसे रखा इक्वल टू किसके बराबर
जीरो, जीरो था ना। तो हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, इसको भी जीरो से इक्वेट कर देंगे, इसको भी जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो y प्लस 9 वैसे आया इक्वल टू जीरो, यहाँ पे y माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे 9 जो है प्लस का है, यहाँ पे उधर जाके क्या होगा माइनस का, यहाँ पे 3 माइनस का, उधर जाके क्या होगा प्लस का। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक 3 और एक माइनस 9, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब दो वैल्यू आ रही है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो पहले y की वैल्यू माइनस 9 डालकर चेक करूंगा, फिर y की वैल्यू 3 डालकर। अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू डालता हूँ, मान लो ठीक है, मेरे पास जो वैल्यू आई है y की, कितनी वैल्यू आ रही है पहली, फॉर किसके लिए, y की वैल्यू कितनी आई माइनस 9। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास अगर y की वैल्यू 9 डालू मैं, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, एक्चुअल में इसने पूछा तो y है और कुछ तो निकालना नहीं है, तो y की वैल्यू में निकाल चुका, क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स में भरकर दिखाऊं आपको तो मेरे पास हो सकता है कोऑर्डिनेट ऐसे बनेगा 10 कॉमा माइनस 9, अगर माइनस 9 कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो माइनस 9 डाल दिया। अगर मेरे पास y की वैल्यू कितनी हुई और y इज इक्वल टू 3 आया ना। अब यहाँ पे अगर 3 हुआ तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे q के 10 कॉमा 3। तो ये दो पॉसिबिलिटीज, क्लियर है, इतना क्लियर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पॉइंट्स p के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,2 जो कि इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम ये कोऑर्डिनेट है 3, k एंड k, 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट, चलो p तो दिया हुआ था आपको, ठीक है, p आपको ये दिया हुआ है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ a, और ये इसको लेट कर लेता हूँ मैं b, ये कोऑर्डिनेट्स मेरे b आ गए, इतना क्लियर है। तो इसने क्या कहा है, जो मेरे पास पॉइंट है ना, पॉइंट p जो है, p पॉइंट जो है ये आ गया p पॉइंट, ये इक्वल डिस्टेंस पे है किसके, इसको a और b लेट किया, a और b के सेम क्वेश्चन बन गया ना ये, a और b के। p के कोऑर्डिनेट दिए हैं अब 0,2, तो a के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 3, k, और b के कोऑर्डिनेट दिए k, 5। तो सेम है क्वेश्चन जैसे पीछे किया हमने, इक्वी डिस्टेंस बोला है तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस है। तो मैं बोल सकता हूँ AP बराबर है किसके, AP किसके बराबर है BP के। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वही आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना क्लियर। यहाँ पे देखो, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, यहाँ पे ये x1 y1, क्यों, क्योंकि AP ले रहा हूँ तो x1 y1 x2 y2, ये BP ले रहा हूँ x1 y1 x2 y2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, यहाँ पे स्केयरिंग करी थी, स्केयर आएगा, सेम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्केयरिंग करी थी इसकी भी, है ना। तो हम बोलेंगे ये स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर रूट काट दिया हमने, इतना क्लियर है, इतना आया, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पे बच रहा है x2 माइनस x1, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दूं इसकी, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3, ठीक है, इसका स्क्वायर आया, प्लस y2 कितना है मेरे पास 2, ठीक है, माइनस y1 कितना है मेरे पास k, इसका स्क्वायर आ गया, इक्वल टू। अब यहाँ पे, अब BP की बारी, अब यहाँ पे देखो x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है k दिया है, स्क्वायर वैसे ही आएगा, प्लस हमारे पास यहाँ ये प्लस है, ठीक है, y2 कितना आया 2 माइनस y1 कितना है 5, ठीक है, ये स्क्वायर ऐसे आया, इतना क्लियर, इतना आया। यहाँ देखो ये -3 बनेगा तो इसका स्क्वायर -3 ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, 3 3 9, प्लस या फॉर्मूला लगेगा -b का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a मेरे पास 2 है, b मेरे पास k है, इतना आया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस इवन पावर है, प्लस हो जाएगा तो k का स्क्वायर, k स्क्वायर, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस, -5 में से 2 गए 3 बड़ी टर्म के साथ,
बड़ी टर्म के पीछे जो लेफ्ट साइड में माइनस है तो माइनस इसका स्क्वायर, यहां तक आया, यहां तक आया। आगे देखो, अब हमारे पास यहां पे 9 बचा, ठीक, प्लस ये क्या बचा, 2 2 जा 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4k इक्वल टू ये क्या बना, के स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। इतना क्लियर। अब अगर ये इक्वल टू है, ये सेम साइन वाले नंबर्स कट जाएंगे, मतलब ये के स्क्वायर भी कटने वाला है। इतना क्लियर। 4 बचा, ठीक है, माइनस 4k बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 4 इधर रखूँ, ये माइनस का 4k है, उधर जाके प्लस हो गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड होगा, इक्वल टू के। 4 1 जा कट गया, यहाँ क्या बचा 1। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो k की वैल्यू कितनी आई, हमने क्या निकालना था, k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू निकल गई हमारी, तो ये हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे।